क्या आप लोगों को मालूम है कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सेकंड चैप्टर से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट आपको मिलते रहे और एग्जाम रिलेटेड हर आपकी मदद मैं करता रहूं। और साथ ही साथ अगर वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि यह जानकारी अच्छी है तो लाइक शेयर और कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फार्माकोपिया, डिफाइन फार्माकोपिया, यानी कि फार्माकोपिया क्या है इसे डिफाइन करना है। यह गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया स्टैंडर्ड बुक होता है जिसमें लिस्ट ऑफ ड्रग की जानकारी, फार्मास्यूटिकल की जानकारी, दवा के फॉर्मूला, उनका आइडेंटिफिकेशन, दवा का स्टैंडर्डाइजेशन, दवा का डोज और उसके क्या यूज हैं इत्यादि जानकारी दी रहती है। फार्माकोपिया 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन जिसका अर्थ होता है ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, और पुयो जिसका अर्थ होता है टू मेक यानी कि बनाना। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया को अब तक बनाने में क्या उसकी हिस्ट्री है और उसके इतिहास में क्या क्या योगदान है वो आपको बताना है। तो भारत सरकार ने 1944 में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को यह निर्देश दिया कि उन ड्रग्स की एक लिस्ट बनाई जाए जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में पब्लिश नहीं है। उसके अनुसार भारत सरकार ने 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश किया। परिणाम स्वरूप 1948 में डॉक्टर BN घोष के द्वारा इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन तैयार हुआ। 1955 में लैटिन भाषा के फार्माकोपिया का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ, यानी कि ये लैटिन भाषा में था। 1955 में ये इसका पहला एडिशन प्रकाशित हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी और MCQ में भी। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया का दूसरा एडिशन 1966 में प्रकाशित हुआ। सेकेंड एडिशन डॉक्टर मुखर्जी के चेयरमैनशिप में तैयार हुआ और 1975 में इसका एक सप्लीमेंट भी प्रकाशित हुआ। इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन 1985 में प्रकाशित हुआ। तीसरा एडिशन 2 भागों में था, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। 1966 में चौथा एडिशन प्रकाशित हुआ। तीसरे एडिशन का सप्लीमेंट 1989 और 1991 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है वो यह है कि गिव द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 85, यानी कि थर्ड एडिशन, यानी कि फार्माकोपिया का जो थर्ड एडिशन था उसके फीचर क्या क्या थे। तो इसका पहला फीचर यह था कि इस एडिशन में 2 नई चीजें जोड़ी गई। पहला था फ्लेमेफोटोमेट्री, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये फ्लेमेफोटोमेट्री होगा, और दूसरा था फ्लोरोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद दूसरा इसका जो फीचर था उसमें यह था कि कुछ टैबलेट्स के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि टैबलेट्स के जांच के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट पहले नहीं था फर्स्ट फार्माकोपिया में, उसको सेकंड में इंट्रोड्यूस किया, थर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा फीचर है कि टैबलेट के लिए किए जाने वाले डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को मॉडिफाइड किया गया। चौथा है पैरोजन टेस्ट को भी मॉडिफाइड किया गया। कुछ ड्रग्स को नया नाम दिया गया, जैसे कि एसिड सैलिसाइकिल एसिड को नाम बदलकर एस्प्रिन किया गया। कुछ ड्रग्स को हटाया गया और कुछ ड्रग्स को जोड़ा गया। विस्कोसिटी की पहचान करने वाले टेस्ट को मॉडिफाइड किया गया। बहुत सारे नए ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबॉडी को इंक्लूड किया गया। कुछ प्रकार के ओरल लिक्विड और फार्मास्यूटिकल एड्स वाले मेडिसिन यानी मेडिकल टेस्ट लिमिट को प्रिस्क्राइब किया गया, यानी माइक्रोबियल टेस्ट जो होते हैं लिमिट टेस्ट, उसे इसमें शामिल किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, जिसे कि NF शॉर्टकट में कहा जाता है, इसे भी आप जरूर देख ले, जो कि यह बताता है कि जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, वो किस गाइडलाइन के तहत क्या क्या उनके नियम और कानून है उनको फॉलो करने हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन है कि फोर्थ एडिशन जो इंडिया फार्माकोपिया का था उसका फीचर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आ जाते हैं। शुरू का जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।